नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्थिति विस्तार आकृति एवं भौतिक स्वरूप के भाग 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्थिति विस्तार से जुड़े हुए आगे के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम उपयोगी प्रश्नों के 2 भाग और कर चुके हैं और इसके आगे कुछ भाग और आएंगे जिसमें हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इस बार जो प्रश्न आए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस भाग के जो प्रश्न है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और अब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न आज का, पश्चिम विशाल मरुस्थल में शामिल है ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, डी उपरोक्त सभी। पश्चिम विशाल मरुस्थल में इनमें से क्या शामिल है? तो ये तीनों ही क्षेत्र जो है उसमें शामिल है। इस क्षेत्र के बारे में हम बता दें आपको कि इसकी जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर है और इस पश्चिम विशाल मरुस्थल को शुष्क बालू का मैदान भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न में सराउंडिंग से भी, अराउंड नियर अबाउट क्वेश्चन भी हमें पूछ लिया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो 20 सेंटीमीटर है और पश्चिम विशाल मरुस्थल की जगह कई बार हमें यहाँ पर शुष्क बालू का मैदान भी लिखा हुआ मिलता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर? बहुत बार ये रिपीट हो चुका है कई सारे एग्जाम्स में। ये जैसलमेर में स्थित है। ये जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। इसमें क्या होता है कि इसमें वनस्पति अवशेष और जीवाश्म के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न, किस नदी के घाट को नाली कहा जाता है? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या यमुना नदी? तो यहाँ पर घग्गर नदी जो है उसके घाट को नाली कहा जाता है और वर्तमान में इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऑप्शन में हमें घग्गर नदी की जगह मृत नदी का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने किलोमीटर है? 962, 692, 592 या 494? सही जवाब है इसका 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रेणी का जो कुल विस्तार है दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो है ये 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। कई बार प्रश्न आ जाता है हमारे पास राजस्थान के रिलेटेड कि राजस्थान में इसका विस्तार कितना है, तो हमें ये ध्यान देना है कि कुल विस्तार पूछा गया है या राजस्थान में विस्तार पूछा गया है। तो राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो यहाँ पर 550 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 13 जिलों में ये लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। मतलब 550 किलोमीटर की दूरी में अरावली पर्वतमाला फैली और ये राजस्थान के 13 जिलों को कवर करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों को किसकी गर्दन कहकर संबोधित किया गया? हाथी की, ऊंट की, जिराफ की या घोड़े की? ये ऐतिहासिक प्रश्न है, इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भूगोल कम और इतिहास ज्यादा है, क्योंकि अबुल फजल जो थे, अबुल फजल ने इन पर्वत श्रेणियों को ऊंट की गर्दन कहा था। अगला प्रश्न हमारा, अरावली क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? अरावली क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है भौगोलिक रूप से। वो इस प्रकार हैं, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश और आबू पर्वत खंड। अरावली क्षेत्र को इन 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, राजस्थान राज्य का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? शेर, गुरु शिखर, जरगा या दिलवाड़ा? इनमें से कौन सा शिखर है? गुरु शिखर जो है वो सर्वोच्च शिखर है। इससे संबंधित खास बात ध्यान रखने की यह है कि यह सिरोही जिले में है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1722 मीटर है और कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर नाम दिया था। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंबल बेसिन को क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चांग, बांग, डांग या
कांग। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अमूमन पूछे जाते हैं क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित, तो हमें इस प्रकार के प्रचलित नामों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर इसका जो आंसर है डांग है। इस डांग क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो है इस डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है सम्मिलित रूप से डांग क्षेत्र या चंबल बेसिन कहलाता है। आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, हाड़ौती पठार राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.6, 5.6, 9.6 या 7.6? सही जवाब है 9.6। 9.6 क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो हाड़ौती पठार के द्वारा कवर किया जाता है। और ये जो हाड़ौती का पठार है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। और हाड़ौती के पठार को लावा का पठार भी कहते हैं। तो ये जो 10 प्रश्न हैं ये कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, तो इन प्रश्नों को आप विशेष तौर पर तैयार कीजिएगा, क्योंकि सीधे से ये प्रश्न या इसके नियर अबाउट प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल notjobs.in।